कलर विजन। हमारी लाइफ में कलर की बहुत अहमियत है और कोई भी ह्यूमन एनवायरनमेंट, कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट और कोई भी मैन मेड एनवायरनमेंट कलर के बगैर नहीं होती। लेट्स लुक एट कलर विजन। कलर विजन के फंक्शंस क्या हैं? किस मकसद के लिए हमारे विजन में ये गुंजाइश रखी गई है कि हम रंगों को देख सकें, पहचान सकें? सबसे पहली बात तो जाहिर है कि कलर हमारी लाइफ में खूबसूरती का इजाफा करता है, लेकिन ये यहीं पे बात नहीं रुकती। कलर के बहुत से और इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग फंक्शंस हैं। सिग्नलिंग फंक्शंस क्या होते हैं? कलर हमें जो बताता है, जो सिग्नल देता है, बदलता हुआ रंग चीज़ों का, इंसानी चेहरों का, मौसम का, आसमान का, एंडलेस है। कलर एक सिग्नल के तौर पे हमें इंफॉर्मेशन देता है, चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो, दुनिया इंसान की बनाई हुई हो या अल्लाह ताला की बनाई हुई हो। ये हमें बहुत से कलर सिग्नल देता है जो हमें चीज़ों को पहचानने और क्लासिफाई करने में, उनकी कैटेगरी बनाने में मदद देते हैं। मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं और उनका जो रंग है वो हमें उनके बारे में जो अहम मालूमात देता है। मसलन मिसाल के तौर पे कोई भी सोने को परखते हुए उसका रंग देखता है कि ये मिक्स्ड है या असल सोना है या कोई भी धात। इसी तरह केला पका हुआ है तो उसका रंग और होगा, आम कच्चा है तो उसका रंग और होगा। ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें रंगों से पहचानी जा रही होती हैं अलावा और चीज़ों के। ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है तो हम कहते हैं हम रुक जाएंगे, इंफॉर्मेशन है। सो इसके अलावा कलर जो है ये फैसिलिटेट करता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो हमने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉज पढ़े हैं चीज़ों को ग्रुप करने में, बड़ी या छोटी या एक जैसी। एक साइंटिस्ट है जिसका अपना कलर विजन जो है वो काफ़ी नहीं था, यानी डेफिशिएंट था। तो उसने कहा कि मुझे सारी उम्र झाड़ी में से बेरीज चुगते हुए, जैसे आप समझ लें जामुन के दरख्त से जामुन तोड़ना या स्ट्रॉबेरी की झाड़ी से स्ट्रॉबेरीज तोड़ना या फालसे तोड़ना, वो शख्स नहीं कर सकता जो रंग को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वही पत्तों का रंग है और वही आगे फल का रंग उसको लग रहा है। कलर ब्लाइंड लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि अप्रोप्रिएट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम जल्दी और ज़्यादा एक्यूरेटली पहचानते हैं और परसीव करते हैं। उनको रिकग्निशन आसान होती है क्योंकि केला येलो है, लेकिन इसमें जो केला पर्पल है उसको इतनी जल्दी आप प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने असल रंग का नहीं है। इसी तरह जो गाजर सब्ज़ है या ये जो सलाद का पत्ता है वो ब्लू है। तो ये फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके कलर हमें चीज़ों को पहचानने में मदद देते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट से है जिसकी रेफरेंस मैंने नीचे दी हुई है। बेसिक कलर्स जो हैं वो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू होते हैं। कलर की डिस्कशन बहुत दिलचस्प है। लोग इन्हीं कलर्स के ज़रिए चार इन टर्म्स को यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी चीज़ का रंग, लेकिन अगर हम कहें कि ये चार ना इस्तेमाल करें और बाकी रंग बताएं तो वो नहीं बता पाते। यानी वो जो कलर मिक्सिंग के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे ऑरेंज है, पर्पल है, वॉयलेट है या ब्राउन है, इनकी ज़रूरत नहीं होती डिस्क्रिप्शंस के लिए एक्सपेरिमेंट में। तो कलर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कहा कि रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू जो हैं वो बेसिक कलर्स हैं। White is equal amounts of all wavelengths across the spectrum and adding white decreases the color saturation. जैसे रेड में वाइट मिलाएं तो वो पिंक हो जाता है। वेवलेंथ और इंटेंसिटी के ज़रिए, सेचुरेशन के ज़रिए हम तकरीबन मिलियन कलर्स बना सकते हैं।
और अपनी आम जिंदगी में हमें इसके बहुत थोड़ा सा हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ दीज मिलियन हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप पेंट का बड़ा सा चार्ट होता है, पेंट का जो स्टोर है उनमें, जैसे ये हमारे वॉल पेंट वाले बड़े नाम है, तो उनका भी 1000 के करीब शेड्स हैं। और ये बुक ऑफ कलर्स है डिज़ाइनर्स के लिए, इसकी भी 1225 कलर्स हैं। और पेंटोन मैचिंग जो सिस्टम है ग्राफिक आर्टिस्ट का, उसके 1200 कलर की चॉइसेस हैं उसमें। परसेप्शन ऑफ कलर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ्स के साथ एसोसिएटेड है, और शॉर्टर वेवलेंथ से ये लॉन्गर वेवलेंथ तक ये स्पेक्ट्रम जाता है। और जो 400 से 450 तक हैं वो वॉयलेट हैं, और 620 से 700 जो हैं वो रेड हैं, और इसके बीच में बाकी रेंज है बाकी कलर्स की। ये वेवलेंथ और कलर्स हैं, इनके पिगमेंट्स जो हैं वो कैसी वेवलेंथ है उसके हिसाब से आप कलर्स को देखते हैं। एक्रोमेटिक कलर्स होते हैं जो ग्रे के डिफरेंट शेड हैं, ब्लैक से ग्रे से वाइट तक, और जो इनकी एक सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन होती है। जो कलर हैं उन्हें ह्यू कहते हैं, क्रोमेटिक कलर कहते हैं, और उनमें तमाम कलर की रेंज है। ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो और तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। मसलन अनार का जो जूस है वो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को करता है तो वो रेड लगता है, और लेमनेड जो है जैसे स्केंच बीन है या नींबू पानी जिसे हम कहते हैं, वो मीडियम वेवलेंथ को करता है तो वो हमें ग्रीन सा लगता है। तो ये सिलेक्टिव ट्रांसमिशन के जरिए होता है जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उनमें से। जब लाइट्स को मिक्स करें तो एक तीसरी लाइट बनती है, ये वाइट होती है। इसको कहते हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग। जब कलर लाइट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो वो तमाम सरफेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो येलो और ब्लू दोनों से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एडिट टुगेदर सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो हैं, इसलिए वो हमें परसेप्शन ऑफ वाइट देती है। इसी तरह पेंट के कलर जब मिक्स होते हैं तो ब्लू एंड येलो से जो बनता है वो ग्रीन लगता है, इसको सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सचर कहते हैं। ये वही वेवलेंथ्स मिक्स होने के बावजूद एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए दोनों पेंट्स की जो कॉमन वेवलेंथ्स है उससे हम इसको देखते हैं। न्यूटन ने एक ऑब्जर्वेशन की थी अपनी बुक ऑप्टिक्स में 1704 में। द रेज, सो टू स्पीक प्रॉपरली, आर नॉट कलर्ड. In them there is nothing else than a certain power and disposition to stir up a sensation of this or that color. So colors in the object are nothing but a disposition to reflect this or that sort of rays more copiously than the rest. यानी वो कुछ लहरों को, रेज को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। So, from a remarkable scientist, the conclusion from the color vision is colors are created by our perceptual system.